हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 से आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी जो है ये एक ट्रेपीजियम है। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जिसमें क्या है, ये जो ए बी लाइन है ये डी सी के पैरेलल है। बी डी इज अ डायगोनल, और ये जो बी डी है ये एक डायगोनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ये जो ई पॉइंट है यहाँ पर जो हमने बनाया है ई पॉइंट, ये ए डी साइड का मिड पॉइंट है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अब एक लाइन जो है ड्रा की जाती है ई से जो ए बी के पैरेलल है, ऐसे इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। जो लाइन बी सी को इंटरसेक्ट करती है इस एफ पॉइंट पर, मतलब मिड पॉइंट ई से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाती है जो बी सी लाइन को जो है एफ पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमने शो क्या करना है? शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमने ये शो करना है ये जो एफ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहां पर हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो गिवन में हमने क्या लिखा है? इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, इसमें क्या दिया है? डी सी इज पैरेलल टू ए बी, यह हमें दिया है। डी सी जो है ए बी के पैरेलल है, यहाँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जैसे लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने डी सी पहले लिखा है। उसके बाद ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब ये जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल कैसे है? क्योंकि इस मिड पॉइंट ई से ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की है जो इस बी सी को एफ पर काट करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया है ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ जो है ए बी के भी पैरेलल होगी। अब देखो यहाँ पर अगर डी सी ए बी के पैरेलल है और ई एफ ये भी ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डी सी जो है ई एफ के भी पैरेलल होगी। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो प्रूव क्या करना है हमने? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमने बताना ये जो एफ है ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमने प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन बी डी लेट इट इंटरसेक्ट ई एफ एट, इस पॉइंट का नाम हम जी लिखेंगे। जी, ये जी है। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, ये जी पॉइंट है। क्या लिखा हमने कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन बी डी लेट इट इंटरसेक्ट ई एफ। ये जो है ई एफ को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? जी पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? प्रूफ में हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ट्राइंगल लेंगे डी ए बी, मतलब डी ए बी, ये वाली हम ट्राइंगल लेंगे, ये वाली। तो सबसे पहले यही हम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल डी ए बी। इसमें क्या है? ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का, लिख लेते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी। तो ऑफ ए डी सीधे मैं लिख लेता हूं ए डी। तो इसका मतलब क्या है? ई जो है मिड पॉइंट है किसका? ए डी का। तो यहां से आगे हमने एक लाइन ड्रा की है, तो हम लिख सकते हैं ये जो ई जी है ये किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल। ई जी इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ए एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ पर एक बार हम फिर से समझते हैं, ई जी जो है वो पैरेलल है ए बी के। ये कैसे? क्योंकि ये जो पूरी ये ई एफ लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, और ये जो ई जी लाइन है ये भी ई एफ का ही पार्ट है। अगर पूरी ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है तो ये जो ई जी होगी यहाँ से यहाँ तक ये भी ए बी के पैरेलल होगी। तो यही हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ से आगे हम क्या लिखेंगे? ये जो जी होगा ये मिड पॉइंट होगा बी डी का। तो यहाँ पर इससे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो पहले हम लिख लेते हैं जी इज द
मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये जो जी है ये इस पूरी बी डी लाइन का मिड पॉइंट है, किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर हम लिखते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसको हम फर्स्ट यहां पर लिखेंगे। तो लिख लिया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों थ्योरम जो हम कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर समझते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अब यहाँ पर हमने ट्राइंगल जो लिए है वो ली है डी ए बी, ये वाली ट्राइंगल ली है हमने डी ए बी। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? वो लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रा की जाए या पास हो, और वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल भी है, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो ईजी लाइन हमने ड्रा की, ये जो जी पॉइंट है ये इस ट्राइंगल की थर्ड साइड बी डी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये इस बी डी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक बार फिर से समझते हैं। अगर हम ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, तो साइड हमने यहाँ पर ए डी ली है, एक लाइन जो है ड्रा करेंगे। तो ये हमने लाइन ऐसे ड्रा की, और ये जो लाइन है ईजी जो हमने ड्रा की है ये ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होगी, और यही लाइन जो है ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये जो जी पॉइंट है ये ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब जी पॉइंट जो है ये इस बी डी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसी को हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, जो मैंने अच्छे से समझाई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? ईजी जो है पैरेलल है ए बी के। ये जो ईजी लाइन है जो मिड पॉइंट से यहाँ ऐसे आगे गई, ये ए बी के पैरेलल है। अगर ईजी जो है ए बी के पैरेलल है तो मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जी जो होगा ये बी डी का मिड पॉइंट होगा। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, क्योंकि हमने शो क्या करना है, ये जो एफ है ये मिड पॉइंट है बी सी का, हमने ये शो करना है। अब हम ट्राइंगल बी सी डी लेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी, अब हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? बी सी डी। अब यहाँ पर भी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है जी जो है बी डी का मिड पॉइंट है। अभी हमने यहाँ पर लिखा ये जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यहाँ पर हम लिखेंगे जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये कहाँ से हमने लिखा? फ्रॉम वन। ये हमने यहाँ से लिखा, यहाँ से हमने लिखा जिसको हमने वन लिखा था, फ्रॉम वन। जी जो है बी डी का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जी एफ जो है वो पैरेलल है डी सी के। ये जो जी एफ लाइन है ये किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। तो देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमने किसे लिखा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखा? एफ जो है, एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, ये हमने लिखा। अब देखो यहाँ पर हमने ट्राइंगल कौन सी ली थी? बी सी डी। बी सी डी हमने पहले शो किया था जी जो है मिड पॉइंट है बी डी का। यहाँ पर हमने शो किया था जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? अगर हम ट्राइंगल की कोई एक साइड लें और उस साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ऐसे आगे की तरफ ड्रा करें, वो जो लाइन जो हमने ड्रा की है वो ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तब क्या होता है? वो जो ड्रा की हुई लाइन है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो एफ है ये बी सी लाइन को जो है बाइसेक्ट करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एफ जो है मिड पॉइंट हो गया बी सी का। तो यही हमने शो भी करना था। तो क्या हमने शो करना था? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पर हमने दिखाया
एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। E जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है और F जो है वो डी सी साइड का मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, हमने शो क्या करना है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, ये जो ए एफ लाइन सेगमेंट है एंड ई सी लाइन सेगमेंट है, ये वाली ई सी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये जो लाइंस हैं ए एफ और ई सी, ये इस डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करती है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अब देखो यहाँ पर गिवन में हमने क्या लिखा है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव क्या करना है, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। मतलब कहने का है, हमने क्या दिखाना है, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। हमने दिखाना है ये जो बी क्यू है ये पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है ये डी बी के बराबर है। मतलब हमने दिखाना है बी क्यू जो है पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है डी बी के बराबर है। इसी को हम बोलेंगे ट्राइसेक्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ए ई सी एफ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लेंगे इतना सा। इसको सबसे पहले हम पैरेललोग्राम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें गिवन है, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये गिवन है हमें। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये हमने क्यों लिखा, अब हमें पता है ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू डी सी, हमने लिखा ये जो पेयर है ए बी और डी सी ये इक्वल है और ये पैरेलल भी है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की। अगर इंट्रोडक्शन आपने देखी होगी वहां पर मैंने सारी प्रॉपर्टीज करवाई हैं। अब ये जो ई है ये मिड पॉइंट है ए बी का और एफ जो है ये मिड पॉइंट है किसका, डी सी का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का और एफ जो है मिड पॉइंट है डी सी का। यही हमने यहाँ पर लिखा। अब ये हमने लिखा क्यों, अब देखो ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने दिखाना क्या है, हमने दिखाना है ये जो ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट है डी सी का। तो हमें कौन सी साइड्स लेनी है, सिर्फ इतनी, ये वाली इतनी साइड और ये वाली इतनी साइड, क्योंकि जहाँ एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है ए ई सी एफ, बस उतनी हमने साइड्स लेनी है। ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू डी सी का हाफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ सी एंड ये ए ई और एफ सी जो होंगी ये आपस में पैरेलल भी होंगी। ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। अब ये ए ई जो है ये एफ सी के पैरेलल भी होगी, क्यों,
यहाँ पर हमने दिखाया है ये जो ए बी साइड है ये डी सी के बराबर है, ये पूरी ए बी साइड जो है वो डी सी के बराबर है, और ये ए बी जो है ये डी सी के पैरेलल भी है। अगर पूरी लाइन जो है इक्वल भी है पैरेलल भी है तो इनका हाफ जो है वो भी इक्वल भी होगा पैरेलल भी होगा। तो ऐसे हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर AECF जो है इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमने दिखा दिया AE जो है FC के बराबर है और AE जो है FC के पैरेलल भी है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे ABP, इसमें हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABP, इसमें क्या है E जो है मिड पॉइंट है AB का, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E जो है मिड पॉइंट है AB का। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, EQ जो है पैरेलल है AP के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल ली ABP, इसमें E जो है मिड पॉइंट है AB का, ये जो E है ये मिड पॉइंट है AB का, और EQ जो है ये EQ जो है ये AP के पैरेलल है, क्योंकि हमने दिखा दिया AECF एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यही हमने लिखा। अब हम नीचे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो Q है ये मिड पॉइंट होगा इसका BP का। यहाँ पर हम लिखेंगे Q is the midpoint of BP by converse of midpoint थ्योरम से। फिगर को हमने थोड़ा सा नीचे कर लिया तो हमने दिखा दिया ये जो Q है ये मिड पॉइंट है BP का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू PQ। इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। अगर ये जो Q है ये BB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो BQ है ये PQ के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नो इन ट्राइंगल। अब कौन सी ट्राइंगल हम लेंगे, DQC, ये वाली अब ट्राइंगल हम लेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया है DQC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DQC। इसमें क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये जो ट्राइंगल है DQC इसमें जो ये F है ये मिड पॉइंट है CD का। तो यहाँ पर भी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये जो PF है ये पैरेलल होगी QC के, मतलब ये जो PF है ये QC के पैरेलल होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिकॉज, इसे आपको याद रहेगा हमने क्यों ये लिखा, बिकॉज AECF जो है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने शो कर दिया था ये जो AECF है ये एक पैरेललोग्राम है, तो उसकी वजह से PF जो है पैरेलल होगी QC के। अब हम लिख सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P is the midpoint of DQ। ये कैसे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये दिखा दिया। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू DP।
इसको हम सेकंड लिख लेते हैं। अगर P जो है मिड पॉइंट है इस डी क्यू साइड का, तो इसका मतलब पी क्यू जो होगा वो डी पी के बराबर होगा। बस हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकंड से अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव बी क्यू इज इक्वल टू, बी क्यू जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर है, डी पी के। यही हमने शो करना था। बी क्यू जो है वो बराबर है पी क्यू के, पी क्यू के, और पी क्यू जो है वो बराबर है डी पी के। तो यही चीज़ हमने शो करनी थी। इसका मतलब क्या हुआ, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी सी। तो इसे हम कह सकते हैं ये जो ए एफ है, ये जो ए एफ है और ई सी जो है ये इस बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रही हैं। बी डी है यहाँ पर, बी डी। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल बना ली, राइट एंगल्ड एट सी। इसका जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, सी पर। तो इस पॉइंट का नाम हम सी लिखेंगे। यहाँ पर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, और ये ए और बी हो जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। अब यहाँ पर बोला है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन है। यहाँ पर मान लो ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम एम लिख लेते हैं। इससे एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो लाइन हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने लाइन बना ली जो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। और ये जो लाइन हमने बनाई है एसी को इस पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करती है डी पॉइंट पर। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, डी है। ये क्वेश्चन में बोला है। आगे क्या बोला है, शो दैट, पहला पार्ट क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पहले पार्ट में हमने क्या बताना है, ये जो डी है ये इस ए सी साइड का मिड पॉइंट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का, और ये जो लाइन है एम डी ये ट्राइंगल की दूसरी साइड मतलब बी सी के पैरेलल है, और ये ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं डी जो होगा ये मिड पॉइंट होगा ए सी का, क्योंकि जहां पर ये लाइन जो है ट्राइंगल की थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करती है वहां से जो है ये थर्ड साइड जो है बाइसेक्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट। डी पॉइंट जो है इस एसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब हम पार्ट नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल हमने कौन सी ली, ये पूरी ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है, इसमें जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी साइड का, तो ये लिख लेते हैं हम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एम डी जो है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। किससे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल हमने ली ए बी सी, एम जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी का, तो यही हमने लिखा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हमें दिया है एम डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये भी हमें दिया हुआ है, ये गिवन है। उसके बाद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, डी जो है, ये डी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो पहला पार्ट हमने यही शो करना था, तो ये हमने कैसे लिखा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये चीज लिखी। आई होप कि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट की समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में हमने क्या शो करना है, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने बताना ये जो एम डी है ये ए सी पर परपेंडिकुलर है। अब पार्ट नंबर सेकंड में हम क्या लिखेंगे, सिंस एम डी इज पैरेलल टू बी सी। क्योंकि हमें पता है ये जो एम डी है ये किसके पैरेलल है, बी सी के, ये एम डी जो है बी सी के पैरेलल है, और ये जो है ए सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल आ जाएगी। मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी, और ये एंगल डी, ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक बार फिर से समझते हैं, ये जो एम डी है ये पैरेलल है बी सी के, इनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है, ट्रांसवर्सल के एक इस साइड जो एंगल बनता है, एक इस साइड, ये इक्वल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे, तो ये भी आगे लिख लेते हैं, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी जो है ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल डी जो है हमने दिखा दिया यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका मतलब एम डी जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है। क्यों, जहां पर परपेंडिकुलर पड़ता है वहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यही हमने दिखाना था, एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सेकेंड पार्ट भी हमने शो कर लिया। अब थर्ड पार्ट जो है इसको हमने शो करना है। थर्ड पार्ट में हमने क्या दिखाना है, सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसके लिए हमें जो है यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सी एम जो है इसको हम ज्वाइन करेंगे, सी एम को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक ट्राइंगल हम लेंगे ए डी एम, ये वाली ट्राइंगल जिसको रेड पेन से शेड किया है, और दूसरी ट्राइंगल जो हम लेंगे वो लेंगे सी डी एम, ये वाली ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिनको शेड किया है वही दो ट्राइंगल्स हमने लेनी है। अब हम पार्ट थर्ड के लिए लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए डी एम जिसको रेड पेन से शेड किया है, एंड ट्राइंगल सी डी एम, सी डी एम। इसमें क्या है, सबसे पहले ए डी जो है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो ये जो डी है ए सी का मिड पॉइंट है, यह हमने यहाँ पर दिखा दिया था पहले पार्ट में, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यहाँ से हमने लिखा। उसके बाद एंगल ए डी एम, ये वाला जो एंगल है एंगल ए डी एम, ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, एंगल सी डी एम। अब देखो ये कैसे, अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर आ रहा है, तो अगर एक साइड 90 डिग्री बन रहा है तो दूसरी साइड भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम
रीजन ईच 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद डीएम जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, यहां पर हम लिखेंगे डीएम इज इक्वल टू डीएम, ये जो है कॉमन साइड है। तो तीन चीजें हमें मिल गई, तो ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM। कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट यहां पर दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम CPCT से ये लिख सकते हैं CM जो है ये बराबर है MA के बराबर है, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो हम दिखा देंगे CPCT से CM जो है वो बराबर है MA के। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर CM इज इक्वल टू MA बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब एंड इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं, एंड MA जो है वो MA हाफ ऑफ जो है AB होगी। क्यों? अब ये जो, अब देखो यहां पर ये जो MA है ये किसका हाफ है? पूरी AB लाइन का ही हाफ है। तो ऐसे हमने लिखा MA जो है वो हाफ ऑफ AB है। रीजन हम यहां पर लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसको हम यहां पर 2 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव 1 and 2 से हम क्या लिखेंगे, 1 कहां पर है? ये है, और 2 कहां पर है? ये है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, CM इज इक्वल टू MA, CM इज इक्वल टू MA, और MA जो है वो कितना है? हाफ ऑफ AB। MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही हमने यहाँ पर शो करना था। तो थर्ड पार्ट भी हमारा यहाँ पर शो हो गया, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यही हमने यहाँ पर शो करना था, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आई होप कि आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।